हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ रहे हैं हम सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। इससे पहले हमने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एवं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, उनके थ्योरम से प्रूफ सब कुछ पढ़े थे। इसमें हम सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट है उसका, इफ इन इंटरवल एफ एक्स, कोई एक इंटरवल है हमारे पास ए बी, इसमें एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स जो है वो डिफाइंड है। और वो किस तरह से डिफाइंड है कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है और फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, यानी जो फर्स्ट डैश एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और वो कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी में। ये एंड इन इंटरवल ए बी एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल, यानी कि एफ डैश एक्स को और डिफरेंशिएट किया जा सकता है, सेकंड डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है इन इंटरवल ए बी में। देन इस इंटरवल में देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, तब उस कंडीशन में एक सी जो कि ए बी में से होगा इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डैश सी। तो इस कंडीशन को, इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन मानते हैं कि एक फंक्शन है फाई एक्स। लेट फाई एक्स बराबर, एक फंक्शन है हमारे पास एफ ए प्लस बी माइनस ए एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस बी माइनस ए, सॉरी एफ बी माइनस एक्स है, बी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डॉट ए और बी माइनस एक्स। ये हमने एक फंक्शन माना है। अब फिर इस फंक्शन को अगर हम देखें तो ये फंक्शन हमारे पास एफ एक्स, चूंकि एफ ए, ये एफ एक्स है फ्रेंड्स, ये भी ये एफ एक्स है, चूंकि एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, एफ डैश एक्स भी यहाँ पे इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, मतलब एफ डैश एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है और बी माइनस एक्स स्क्वायर ये भी फ्रेंड्स कॉन्टिन्यूअस है ए बी इंटरवल में। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है फाई एक्स जो फंक्शन है ये इस ए बी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है एंड कॉन्टिन्यूअस है। और डिफरेंशिएबिलिटी की चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, बी माइनस एक्स डिफरेंशिएबल है, बी माइनस एक्स एफ डैश पूरा फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है हमारे पास, और बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये भी डिफरेंशिएबल है, बाकी टर्म जो है वो कांस्टेंट है। तो यहां से हमारे पास फाई एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, इंप्लाइड फाई एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी। एवं सेकंड कंडीशन जो है वो हमने शो की है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है इसके लिए हमारे पास ये सिर्फ ओपन इंटरवल के लिए दिया हुआ है, तो हमने यहाँ से ओपन इंटरवल के लिए इसको डिफरेंशिएबल मान लिया है। तो ये हो गया हमारे पास, ये दो कंडीशन हो गई, एफ एक्स और सॉरी फाई एक्स जो है कॉन्टिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल ए बी में और फाई एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल हो गया ओपन इंटरवल ए बी में। अब हमारे पास दो कंडीशन आ चुकी है। अगर हम रोलिंग थ्योरम की बात करें तो सेकंड जो थर्ड कंडीशन होगी वो थर्ड कंडीशन होगी हमारे पास रोलिंग थ्योरम के लिए फाई ए इक्वल टू फाई बी। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर सजेस्ट कर रहा हूँ, हर लेक्चर में सजेस्ट किया है मैंने कि पहले सबसे पहले रोलिंग थ्योरम को देखें, क्योंकि रोलिंग थ्योरम जो है हर थ्योरम के प्रूफ में रोलिंग थ्योरम का मैं यूज कर रहा हूँ, तो रोलिंग थ्योरम को देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से हो गया, और वो मेरी लेक्चर नंबर 1 या 2 में ही है, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में रोलिंग थ्योरम को मैंने एक्सप्लेन किया था। ये देख सकते हो आप, फाई ए इक्वल टू फाई बी। अगर इस कंडीशन के लिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए इस फंक्शन के लिए फाई एक्स के लिए, तो वो रोलिंग थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है तो हमें फाई एक्स बराबर फाई बी पुट करना है और जो ये कांस्टेंट है ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ, ये अगर फाई एक्स फाई ए बराबर फाई बी है तो एफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ए, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है फाई बी के। तो फाई बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ बी, अगर यहाँ पुट करेंगे तो फिर बी माइनस बी जीरो, यहाँ पुट करेंगे तो ये भी जीरो, तो ये हो गए हमारे पास।
टोटल यानी एफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर ए अपॉन 2 फैक्टोरियल बराबर, यहां से लिख सकते हैं एफ बी, एफ बी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब यहां से हमें अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू में यहां से क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं हम एफ बी माइनस एफ ए माइनस, क्योंकि ये टर्म जो है उस साइड में जा रही है तो एफ बी, ये एफ ए गया पहले माइनस का हो गया, फिर ये टर्म गई तो ये हुई माइनस बी माइनस ए एफ डैश ए। फ्रेंड्स ये मैं क्वेश्चन ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे सुनी होंगी तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको बिठा के स्टेटमेंट को। यहां से जो हो जाएगा हमारे पास ए बराबर एफ बी माइनस एफ ए माइनस बी माइनस ए एफ डैश ए, और यहां से जब ये जाएगा तो 2 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा और बी माइनस ए का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन बी माइनस ए। तो बस ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई जिसके लिए हमारे पास अगर हम ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देखें, इस इक्वेशन में पुट कर दें और उसके बाद हम देखें तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। यानी हमारे पास अब ये जो थ्योरम है, ये जो थ्योरम है, ये जो कंडीशन है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ये जो फंक्शन है फाई एक्स, ये रोले थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, रोले थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और जब रोले थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारे पास एक पॉइंट इस तरह से मिल जाता है एफ डैश, या यहाँ से यहाँ पे फाई है तो फाई डैश सी इक्वल टू 0, जहाँ पे सी बिलोंग्स टू ए बी होगा। इस तरह से एक पॉइंट मिल जाता है। ये हमारे पास रोले थ्योरम थी, अगर ये तीनों कंडीशन को कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो उसके बाद ये एक पॉइंट मिल जाता है। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव निकालें फाई एक्स का तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स प्लस बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स का इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये दो टर्म में हो जाएगा। पहले बी माइनस एक्स का करेंगे तो ओनली माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस उसका -1 हो जाएगा, और ये एफ डैश एक्स ये हो गया। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस बी माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स ये हो गया। अब इस टर्म का करेंगे तो इस टर्म का हमारे पास सिंपली इस टर्म का होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 2, इसलिए पावर 2 है, उसका डिफरेंशिएशन होगा 2 आगे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो गया ओनली b माइनस एक्स। बट b माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा और a इसमें मल्टीप्लाई में है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारे पास। अब यहां से अगर हम देखें तो f डैश एक्स से f डैश एक्स कट चुका है, f डैश एक्स से f डैश एक्स कट चुका है। तो यहां से हमारे पास ये टर्म बची है ओनली b माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स माइनस बी माइनस एक्स ऑफ ए, ये बचा है इक्वल टू 0। तो अगर हम यहां से क्या करें b माइनस एक्स कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बच जाएगा b माइनस एक्स कॉमन ले लिया, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से हमारे पास आ गया ए बराबर, अगर यहां से हम देखें तो ए बराबर आ गया एफ डबल डैश एक्स, या हम कहें कि कोई कांस्टेंट सी होगा जिसके लिए ये टर्म 0 होगी, तो यहाँ पे हम उसको एक्स को एक कांस्टेंट मान सकते हैं सी, ये हो गया। तो यहां से हो गया हमारे पास ए बराबर एफ डबल डैश सी। यानी ए को पहले तो हमने शो किया था कि एक ऐसा एलिमेंट, इस तरह का एलिमेंट मिल जाएगा जिसके लिए फंक्शन जो होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमने जब रोले थ्योरम का यूज किया तो हमारे पास ए बराबर आ गया सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ सी, जहां पे फंक्शन जो है 0 हो रहा होगा, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो यहाँ पे पुट करने में हमारे पास जो इक्वेशन थी फाइव एक्स बराबर, अगर यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास ए की जगह एफ डबल डैश सी, जो कि हमारे पास थ्योरम में प्रूव करवा रहा था फ्रेंड्स।
कि इस तरह से हमारे पास एक रिजल्ट मिल जाएगा। या फिर यहाँ पे पुट ला करके हम यहाँ पे पुट करना चाहें, यहाँ पे पुट करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे हम जो हाँ सही थ्योरम में एफ भी बराबर पुट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डबल डैश सी, और यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो एफ बी बराबर जो थ्योरम में प्रूव करवाया था एफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए बी माइनस ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश सी, जो ये कि हमें थ्योरम में प्रूव करवा रहा था। सेकंड जो थ्योरम थी वो हमारे पास यहाँ से थी, तो ये हमारे पास यहाँ से प्रूव हो गया कि इस तरह से जो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है उसका फाइनल रिजल्ट इस तरह से प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।